अब हम देखेंगे ग्वानिन, ज़ैंथीन और एलेंटोइन। तो दीज आर ऑल्सो क्या, माइनर नाइट्रोजनस सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स। उनके बारे में देखते हैं कैसे बनते हैं सब, ठीक है। तो नेक्स्ट इज ग्वानिन, ज़ैंथीन, एलेंटोइन, ठीक है, एलेंटोइस। तो ये क्या है, व्हाट इज ग्वानिन, ज़ैंथीन एंड एलेंटोइन, ठीक है। तो ये क्या है, दे आर ऑल्सो माइनर नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये कहां कहां पर होते हैं देखते हैं हम, ठीक है। तो ये ग्वानिन, ज़ैंथीन एंड एलेंटोइन, और ये इसका जब एलेंटोइन का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये एलेंटोइक एसिड भी हो सकता है, देखते हैं। तो ये क्या हुआ, कैसे बनते हैं पहले हम देख लेते हैं कि इनका मैकेनिज्म कैसे, हाउ इट इज सिंथेसाइज्ड। तो होता क्या है कि हम पढ़े एक न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उसमें नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, प्यूरीन और पैरामिडीन। प्यूरीन क्या होता है, एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है। पिरिमिडीन क्या होता है, कट याद रखिएगा, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। मेन ये प्यूरीन और पैरामिडीन है। तो प्यूरीन का जब कैटाबॉलिज्म होगा ना, डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड, तो क्या होगा, तो देखेंगे कि ये सब बनेगा, सब पाथवे, ठीक है। ज़ैंथीन वगैरह बनेगा, हाइपोज़ैंथीन, ज़ैंथीन, यूरिक एसिड, काफी चीज बनेंगे। तो देखते हैं, तो यहां पर हम कह सकते हैं, स्टार्ट करते हैं कि डिग्रेडेशन मतलब आप क्या कह सकते हैं, कैटाबॉलिज्म, वी कैन से कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म ऑफ डिग्रेडेशन और कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, पिरिमिडीन नहीं। तो अगर डिग्रेडेशन और कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड अगर देखेंगे ना हम, उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। किसका हो रहा है डिग्रेडेशन, प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है, डिग्रेडेशन हो रहा है। तो हमें मिलता है ये सब प्रोडक्ट्स ऑफ प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो ये मिलता है, क्या क्या मिलता है देखते हैं। तो प्यूरीन क्या होता है, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। यहां देखिए ये क्या हुआ, इससे दो पाथवे हम देख रहे हैं इधर। एक हम देखेंगे कि एडेनिन और एक ग्वानिन। तो एडेनिन और ग्वानिन डायरेक्टली नहीं मिलते हैं, ठीक है। हमको मालूम है एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड को क्या कहते हैं, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। मतलब फिर से, एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है, उसमें शुगर मिल गया तो न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, ठीक है। तो एडेनिन है और शुगर है तो एडेनोसिन कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। अब उस एडेनोसिन में एक फॉस्फेट लगा देंगे तो क्या हो गया, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड को क्या कहते हैं हम, एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड को एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहेंगे। क्या कहेंगे, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो सिंपली हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं AMP, क्या कहते हैं उसको, AMP। दिस इज नोन एज एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो नेम द न्यूक्लियोटाइड ऑफ एडेनिन। यहां क्या कर रहे हैं, प्यूरीन का न्यूक्लियोटाइड है ना, इसके मेटाबॉलिज्म से, प्यूरीन का मेटाबॉलिज्म न्यूक्लियोटाइड के टूटने से। तो प्यूरीन अगर है तो ये इसके एडेनिन और ग्वानिन है। तो एडेनिन अगर है, ठीक है, तो एडेनिन प्लस नाइट्रोजनस बेस हो गया प्लस शुगर, एडेनोसिन कहते हैं, और उसमें एक फॉस्फेट लगा दिए तो न्यूक्लियोटाइड बन गया AMP, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। और उसी तरह ग्वानिन है ना, AG ग्वानिन, तो ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। तो प्यूरीन का न्यूक्लियोटाइड कौन कौन सा हो सकता है, AMP और GMP, ठीक है। अब क्या हुआ, ये टूटेगा, ये क्या होता है, ये टूटता है, ठीक है। तो ये जब टूटेगा तो ये क्या बनाएगा, ये अगर टूटेगा तो ये बनाएगा दैट इज नोन एज एडेनोसिन। मतलब कि फॉस्फेट इससे निकल गया, ठीक है, इससे क्या हुआ, फॉस्फेट निकल गया। तो ये लीजिए फॉस्फेट हम निकाल दिए,
क्या निकाल दिए, फॉस्फेट निकाल दिए। ठीक है, तो फॉस्फेट अगर निकाल दिए तो क्या बना, और इसमें क्या होता है, वाटर ऐड किए, मतलब AMP प्लस वाटर, फॉस्फेट निकल गया, और ये जो बन गया, ठीक है, इसको हम कहेंगे क्या, एडिनोसिन। क्या बन गया ये, अब ये एडिनोसिन बन गया, मतलब फॉस्फेट निकल गया ना, तो ये क्या बन गया, एडेनोसिन। एडेनोसिन इज न्यूक्लियोसाइड, मतलब एडेनिन प्लस शुगर। ठीक है, उसी तरह इसमें भी GMP है, तो इसमें भी वाटर ऐड हुआ और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गया, तो ये क्या बन गया, ग्वानोसिन। तो ये क्या हुआ, ग्वानिन का न्यूक्लियोसाइड का नाम बताइए, न्यूक्लियोसाइड यही है, मतलब ग्वानोसिन मतलब ग्वानिन प्लस शुगर। ठीक है, फॉस्फेट हट चुका है। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो एंजाइम होगा, उस एंजाइम को क्या कहेंगे, तो इस एंजाइम का नाम होगा, इसको कहेंगे, फॉस्फेट हट रहा है ना 5' से, तो 5' न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइड है ना, ये एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड है, तो न्यूक्लियोटाइडेज। उसी तरह यहां पर क्या हो गया, 5' न्यूक्लियोटाइडेज। ठीक है, ये तोड़ दिया इसको, तो न्यूक्लियोटाइडेज है, तो नाम से लग रहा है कि न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड है, इसको एडेनिन का न्यूक्लियोसाइड में तोड़ दिया। ग्वानिन का न्यूक्लियोटाइड है, इसको ग्वानिन के न्यूक्लियोसाइड में तोड़ दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या हो गया, ये एडेनोसिन और ये बन गया। अब क्या हो गया, ये एडेनोसिन जो है ना, ठीक है, ये एडेनोसिन जो होता है, देखेंगे ये चेंज होता है इनोसिन में। क्या में चेंज होता है, इनोसिन। दिस चेंजेस इनटू व्हाट, इनोसिन। ठीक है, अब ये इनोसिन देखेंगे क्या में चेंज होगा, ये इनोसिन जो होगा चेंज होगा, इट विल चेंज इनटू हाइपोजैंथीन। क्या में चेंज होगा ये, इट विल चेंज इनटू हाइपोजैंथीन। तो यहां देखिए ये है इनोसिन बना, ये इनोसिन क्या में चेंज होता है, ये याद रखेंगे, हाइपोजैंथीन में। ये चेंज हो गया क्या में, हाइपोजैंथीन। ठीक है, दिस चेंज इनटू व्हाट, हाइपोजैंथीन, HYPOX जैंथीन। तो ये हाइपोजैंथीन में चेंज हो रहा है, छोटा लिखे थोड़ा सा, तो ये हाइपोजैंथीन। ठीक है, इसमें चेंज हो रहा है क्या में, हाइपोजैंथीन में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब ये हाइपोजैंथीन जो देखेंगे अभी, वो क्या में चेंज होगा, ये चेंज होगा जैंथीन में। क्या में चेंज होगा, जैंथीन में। दिस हाइपोजैंथीन विल बी कन्वर्टेड इनटू जैंथीन। अब ये जैंथीन जो होगा फिर देखेंगे क्या में चेंज होगा, ये चेंज हो जाएगा यूरिक एसिड में, यूरिया नहीं, यूरिक एसिड में। ठीक है, ये यूरिक एसिड जो है एक्चुअली में चेंज हो गया। ये देखेंगे फिर क्या में चेंज होगा, ये चेंज हो जाएगा अलेंटोइन। ठीक है, क्या में चेंज होगा, एलेंटोइन में चेंज होगा। ठीक है, क्या में चेंज हो गया, ये एलेंटोइन। ठीक है, तो यहां पर हम याद रखेंगे कि ये एलेंटोइन में चेंज हुआ। अब एलेंटोइन का ऑक्सीडेशन होगा, एलेंटोइन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन अगर फर्दर होता है तो ये चेंज हो सकता है क्या में, ये चेंज हो सकता है एलेंटोइक एसिड, एलेंटोइक एसिड में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो एक्चुअली में हम क्या देख रहे हैं कि एक्चुअली में हम देख रहे हैं कि सारे चीज कैसे बन रहा है। हाइपोजैंथीन से क्या बन रहा है, हाइपोजैंथीन से हमको जैंथीन बन रहा है। जैंथीन से क्या देख रहे हैं, इससे यूरिक एसिड बन रहा है। यूरिक एसिड से क्या, अलेंटोइन से अलेंटोइक एसिड, ये सब बन रहा है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये तो हो गया इस मैकेनिज्म से कि AMP था, न्यूक्लियोटाइड था ऑफ एडेनिन, न्यूक्लियोसाइड ऑफ एडेनिन में टूटा, ये इनोसिन में, ये हाइपोजैंथीन, जैंथीन, यूरिक एसिड, और फिर एलेंटोइन, और फिर एलेंटोइक एसिड। कैसे होता बता रहे हैं। अब ये GMP जो है ना, वो ग्वानोसिन में चेंज हुआ, मतलब ग्वानिन के न्यूक्लियोसाइड में। अब ये क्या होता है ना, ये इनोसिन नहीं, ये ग्वानिन में टूटता है। क्या में टूटेगा, ग्वानिन। और ये ग्वानिन फिर क्या होता है, ये जैंथीन बना देता है, मतलब इसमें हाइपोजैंथीन नहीं बनता है। ठीक है, इसमें हाइपोजैंथीन नहीं बनता है, क्या बनता है, इसमें जैंथीन बनता है। और फिर इसके बाद यूरिक एसिड, फिर ये, मतलब ये यहां से ऐसे और ये ऊपर से ऐसे। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, ठीक है, ये यहां पर क्या हुआ,
कैसे हुआ, तो यहां पर याद रखना है, यहां पर जो एंजाइम लगेगा, ठीक है, इसको हम कहेंगे डेट इज नोन एज एडेनोसिन डीअमीनेज। कौन सा एंजाइम लगा? एडेनोसिन डीअमीनेज, ठीक है, एडेनोसिन डीअमीनेज। और यहां पर एक चीज याद रखना कि यहां पर क्या हुआ कि अमोनिया लगता है, वाटर लगता है और NH3 अमोनिया निकलता है, ठीक है। यहां पर देखेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगता है और राइबोस 1 फॉस्फेट बनता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, राइबोस फॉस्फेट, ये इस तरह प्रोसेस होता है। तो ये इसमें चेंज हुआ, ये जो इनोसिन में चेंज हुआ एडेनोसिन डीअमीनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। अब ये इनोसिन वगैरह जो है वो क्या होगा, ये प्यूरिन न्यूक्लियो, ये क्या है, ये चेंज हुआ इसमें ना, तो यहां पर जो होता है प्यूरिन, इसको कहते हैं प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज कहते हैं एंजाइम, ठीक है। तो ये एडेनोसिन डीअमीनेज लगा, यहां पर प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज लगा, ठीक है, एंजाइम्स के नाम ये लगा। और फिर ये हाइपोजैंथीन बना दिया। अब ये हाइपोजैंथीन क्या होता है, ये जैंथीन बनाता है। तो यहां पर होता क्या है एक्चुअली में कि यहां पर देखेंगे कि O2 प्लस वाटर और ये H2O2 बन जाता है इस तरह, मतलब ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और ये क्या में चेंज हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ और ये जो है ये चेंज हो गया, इट चेंजेस इनटू व्हाट, इट चेंजेस इनटू H2O2, इस तरह निकल जाता है और ये फाइनली क्या बना दिया, जैंथीन बना देता है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि ये जैंथीन जो है, ये थोड़ा ठीक है, ये उसी तरह यही स्टेप यहां पर भी होगा, O2 प्लस वाटर H2O2 और ये यूरिक एसिड बन जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि यहां जो एंजाइम लगेगा उसको कहेंगे जैंथीन ऑक्सीडेज, जैंथीन ऑक्सीडेज। यहां जो एंजाइम लगेगा उसको भी क्या कहेंगे, जैंथीन ऑक्सीडेज, दोनों जगह। तो हम कह सकते हैं व्हाट इज जैंथीन ऑक्सीडेज, तो इट इज एन एंजाइम, व्हाट इज जैंथीन ऑक्सीडेज, इट इज एन एंजाइम दैट कन्वर्ट्स दैट ऑक्सीडाइजेस, ठीक है, हाइपोजैंथीन इंटू जैंथीन एंड देन इंटू यूरिक एसिड, ठीक है। मतलब कि ये क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा किसको, हाइपोजैंथीन को, इंटू जैंथीन एंड देन इंटू यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन यहीं से हो रहा है, हाइपोजैंथीन से यूरिक एसिड कौन कर रहा है, जैंथीन ऑक्सीडेज, और इसमें ये लग रहा है और ये निकल रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या हुआ, यहां पर जो स्टेप है ना, यहां पर क्या हुआ, 5 न्यूक्लियोटाइडेज तो है, न्यूक्लियोटाइड को तोड़ दे रहा है, ग्वानोसिन। यहां पर जो स्टेप होगा ना, ये आपको याद रखना है, यहां पर ग्वानिन में जब चेंज होता है तो ये वाला होता है इस तरह। मतलब कि ग्वानोसिन में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगा और राइबोस 1 फॉस्फेट प्लस ग्वानिन बनता है, ठीक है। और ये ग्वानिन बना और उल्टा यहां पर क्या देखेंगे, ग्वानिन है, इसमें वाटर लगा, अमोनिया निकला और जैंथीन बन गया। तो एक्चुअली में यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला यहां हो जाएगा एंजाइम क्या हो गया, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज, ये लगा। और यहां पर एडेनोसिन डीअमीनेज है, तो यहां पर एडेनोसिन था ना डीअमीनेज, तो यहां ग्वानिन है, तो क्या हो जाएगा, ये यहां पर ग्वानिन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ग्वानिन डीअमीनेज, ये जैंथीन डायरेक्ट बना दिया। ये क्या बनाता था देख रहे हैं, हाइपोजैंथीन वाया ये वाइसिन, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन एंजाइम्स नहीं भी याद रहे तो चलेगा, बस सिंपली आपको याद रखना है कि प्यूरिन अगर डिग्रेड करेगा तो क्या बन जाएगा, फाइनली यूरिक एसिड बनेगा, क्या बन जाएगा, जैंथीन बनेगा। तो जैंथीन इज फॉर्म्ड मेनली क्या, बाय कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन, पिरामिडीन नहीं, प्यूरिन। तो कैसे, एक वाया हाइपोजैंथीन एडेनिन का और ग्वानिन का क्या हो गया, वाया याद रखिएगा जैंथीन, ये याद रखना है, बन गया जैंथीन। इससे कैसे हुआ एंजाइम्स नहीं भी याद रखेंगे चलेगा। अब देखिए कुछ एनिमल क्या है, ये जो ग्वानिन देख रहे हैं ना, ये ग्वानिन,
कुछ एनिमल में ये ग्वानिन ही एक्सक्रीट हो जाता है, सम एनिमल्स एक्सक्रीट दिस ग्वानिन, ठीक है। कुछ एनिमल क्या है, ये ग्वानिन ही एक्सक्रीट कर देते हैं, इस फॉर्म में ही सॉलिड फॉर्म होता है, ठीक है, और ये इनसॉल्युबल है। तो ये क्या होगा, लेस ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इट, तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर होता है। तो ग्वानिन कुछ निकाल देते हैं, ठीक है। तो जो निकालेंगे ग्वानिन, ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं ग्वानिन जो निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे क्या, इसमें कहते हैं कि अरकनिड्स, ठीक है, क्या है, आर्थ्रोपोडा में पढ़े होंगे अरकनिड्स, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, वो सब, ठीक है। तो ये ग्वानिन जो एक्सक्रीट करते हैं उन कौन कौन से हैं, अगर पूछ देंगे ग्वानिन जो एक्सक्रीट करते हैं, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं इधर करके यहां पर। तो ग्वानिन जो एक्सक्रीट करते हैं आपको याद रखना होगा अरकनिड्स, अरकनीडा, ठीक है। अरकनीडा क्या है, अरकनीडा ये देखेंगे क्लास है अरकनिड्स, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो ये हो गया अरकनिड्स, और दूसरा क्या होगा अरकनिड्स में आ जाएगा स्कॉर्पियन, यहां लिख दे रहे हैं स्कॉर्पियन और स्पाइडर, ठीक है। स्कॉर्पियन स्पाइडर जो है इनमें क्या होता है, दे एक्सक्रीट व्हाट, ग्वानिन निकालते हैं, ये याद रखिएगा, यही वाला ग्वानिन इस तरह बना और ये निकाल दिया। तो ग्वानिन सिर्फ क्या हो गया, ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड जीएमपी से टूट के बनता है और ये निकाल देते हैं। तो ये कौन हो गया, स्कॉर्पियन, स्पाइडर। और एक और होता है पेंगुइन, सुने होंगे, पेंगुइन इज अ बर्ड, ठीक है। ये पेंगुइन इज अ बर्ड। तो इन दोनों में हम देखेंगे क्या क्या निकलता है, ग्वानिन इज एक्सक्रीटेड। तो याद रखेंगे ग्वानिन ही एक्सक्रीट करते हैं एज माइनर नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। कहां पर होता है ग्वानिन निकलता है, पूछता है, तो याद रखना स्कॉर्पियन, स्पाइडर एंड पेंगुइन, ठीक है, बर्ड है पेंगुइन। अब ये इसका साइंटिफिक नेम अगर याद रखना स्कॉर्पियन का, तो क्या होगा, पैलामेनस, PALAMNEUS, पैलामेनस। और स्पाइडर का अगर साइंटिफिक नेम पूछ दिया तो इसको कहते हैं, बहुत सारा नाम है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा आरानिया, ARANAEA, आरानिया। तो आरानिया आपको दे देगा, स्पाइडर के जगह पर आरानिया है, पैलामेनस दे देगा। इसमें क्या एक्सक्रीट हो रहा है, तो आपको याद रखना है कि ये एक्सक्रीट हो रहा है, ठीक है। तो ये, और हालांकि स्पाइडर को क्या इपाइरा भी कहते हैं, लाइकोसा भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इनमें निकलता है, और सब जैंथीन, एलेंटोइन आगे देखते हैं। तो अब ये क्या हुआ, यूरिक एसिड तो जैंथीन निकल गया, कुछ में एनिमल एक्सक्रीट करते हैं क्या, जैंथीन, ठीक है। अब यहां पर देखिए यूरिक एसिड जो है एलेंटोइन में कैसे चेंज हो रहा है। तो यहां पर जो एंजाइम लगेगा ना, इस एंजाइम को हम कहेंगे यूरिकेज, क्या कहेंगे, यूरिकेज। और यूरिक एसिड को यूरेट भी कह सकते हैं ना, साइट्रिक एसिड को साइट्रेट कहते हैं, तो यूरिक एसिड को यूरेट। तो उसी तरह यूरेट ऑक्सीडेज, यहां पर जो एंजाइम लगेगा उसको क्या कहेंगे, यूरेट ऑक्सीडेज कहते हैं। दिस एंजाइम इज नोन एज व्हाट, यूरेट ऑक्सीडेज और यूरिकेज कहेंगे। तो यूरिकेज है तो यूरिक एसिड को तोड़ देगा, ठीक है, ये, और ये क्या बना देगा, अलेंटोइन बना देगा। अब ये अलेंटोइन बना दिया, अब इस अलेंटोइन का फर्दर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ये क्या बना सकता है, अलेंटोइक एसिड। तो कुछ में क्या हुआ, अलेंटोइन निकलता है, कुछ में क्या हुआ, अलेंटोइक एसिड के फॉर्म में भी निकलते हैं, ठीक है। ये जैसे फॉर एग्जांपल अब पढ़े हैं इंसेक्ट्स, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स क्या निकालते हैं, यूरिक एसिड निकालते हैं ना, बहुत सारा, रेप्टाइल्स, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स, ठीक है। एव्स क्या निकालते हैं, यूरिक एसिड। तो कभी कभी क्या होगा, यूरिक एसिड जो है ना, ये तोड़ दिया जाएगा यूरेट ऑक्सीडेज से, और इसको ऑक्सीडाइज करके क्या कर देगा, अलेंटोइन बना देता है। अलेंटोइन फॉर्म में एक्सक्रीट कर सकते हैं इंसेक्ट्स कुछ, ठीक है। अब उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो अलेंटोइक एसिड भी निकाल सकते हैं वो, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये याद रखना है, हम लोग में अलेंटोइन निकलता है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग में नहीं निकलता है अलेंटोइन, अलेंटोइक एसिड नहीं होता है। क्यों, क्योंकि रीजन है कि ये यूरेट ऑक्सीडेज और यूरिकेज एब्सेंट होते हैं हम लोग में। क्या होता है, हम लोग में एब्सेंट ही होते हैं, ये मैमल्स में होते हैं एक्सेप्ट ह्यूमन, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये जो देख रहे हैं, ये वाला, तो यहां पर लिख दे रहे हैं दिस, क्या, दिस यूरिकेज है ना, तो दिस यूरिकेज जो होगा याद रखिएगा, इट इज एब्सेंट इन ह्यूमन। हम लोग में क्या होते हैं, एब्सेंट इन ह्यूमन। तो मैमल्स में है, ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन मैमल्स एक्सेप्ट ह्यूमन, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, यूरिकेज एब्सेंट इन ह्यूमन, ठीक है। तो यूरिकेज क्या है, मैमल्स में प्रेजेंट है, यहां लिख दे रहे हैं, मैमल्स में प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन क्या होगा, ह्यूमन में एब्सेंट है।
तो हम लोग में क्या होगा, ह्यूमन में जब यूरिक एसिड ही नहीं है तो यूरिक एसिड को एलेंटोइन बना नहीं पाएगा, एलेंटोइक नहीं बनेगा, तो ये क्या होगा, हम लोग में एब्सेंट है ह्यूमन में। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि एप्स में भी एब्सेंट है। ठीक है, एप्स में, हालांकि ह्यूमन तो नहीं है, एप्स, तो एप्स में भी एब्सेंट है, और कुछ एक डॉग होता है उनमें भी होता है एब्सेंट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि हम लोग में ये एलेंटोइन और एलेंटोइक एसिड नहीं निकलता है, नहीं एक्सक्रीट होता है, लेकिन हाँ मैमल्स और जो है उनमें होता है, कैट वगैरह देखेंगे, डॉग, सब में होते हैं जनरल, जितने शीप, ठीक है, तो सब में होगा। तो ये हो गया, आपको ऐसे बन रहा है और ये ऐसे। एक दो चीज और याद रख सकते हैं, अगर पूछ देंगे कि इसका स्ट्रक्चर, जैसे कि ग्वानिन, अगर पूछ देंगे ना कि 2-amino-6 ऑक्सीप्यूरिन से हम यूरिक एसिड बना सकते हैं, हाँ, तो आपको मेन टेक्निकल नेम याद रखना है। यहां पर हम लिख दे रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ग्वानिन है ना, तो ग्वानिन जो है ना, इसका टेक्निकल नेम भी है थोड़ा सा, वो हम टेक्निकल नेम यहां पर लिख दे रहे हैं ऊपर। तो यहां देखिए, ग्वानिन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहां पर है, तो ग्वानिन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ना देके आपको दे देगा क्या, 2-amino, इसका नाम, इसको कहते हैं केमिकली नेम 2-amino-6 ऑक्सीप्यूरिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, 2-amino-6 ऑक्सीप्यूरिन, ये याद रख सकते हैं आप। ठीक है, एडेनिन का स्ट्रक्चर एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। एडेनिन को कहते थे, एडेनिन को 6-amino-प्यूरिन, एडेनिन को 6-amino-प्यूरिन। ठीक है, इसमें कहीं नहीं है। ग्वानिन को, ये है ना ग्वानिन, ग्वानिन को क्या कहते हैं, ठीक है, ग्वानिन को 2-amino-6 ऑक्सीप्यूरिन, 2 हो गया। उसी तरह ज़ैंथीन भी प्यूरिन है, हाइपोज़ैंथीन भी प्यूरिन है, सब प्यूरिन है। ठीक है, तो ये ज़ैंथीन जो होता है ना, इसको कहते हैं, तो ज़ैंथीन जो होता है इसको कहते हैं, देखिए 2-6 है ना, तो 2,6 डाईऑक्सीप्यूरिन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, 2,6 डाईऑक्सीप्यूरिन। ठीक है, ये तो पूछ सकता है, पूछ देगा आपको कि 2,6 डाईऑक्सीप्यूरिन कहां निकलता है, 2-amino-6 ऑक्सीप्यूरिन कहां निकलता है। ठीक है, तो ज्यादा पूछ देगा तो क्या आप इजीली बता सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी ये नाम हम यहां लिख दे रहे हैं। तो यहां पर ज़ैंथीन को क्या कहते थे, ज़ैंथीन को क्या कहेंगे, तो ज़ैंथीन को अभी तो बताए हैं 2, यहां भी लिख देते हैं 6 डाईऑक्सीप्यूरिन, डाईऑक्सीप्यूरिन। अच्छा, ये डाईऑक्सी मतलब क्या हुआ, डाईऑक्सी मतलब, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, कीटोन, डाई कीटो मतलब कि 2 और 6 पर 2 कीटोन है प्यूरिन का स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये क्या था, ये वाला, तो ये जो है ना, इसको कहते हैं हाइपोज़ैंथीन, जो है इसको कहते हैं दैट इज 6 ऑक्सीप्यूरिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, 6 ऑक्सीप्यूरिन। ये क्या है, 2,6 डाईऑक्सीप्यूरिन। और यूरिक एसिड जो होता है ना, इसको हम कहते हैं 2,6,8 ट्राईऑक्सीप्यूरिन। क्या कहते हैं, 2,6 ट्राईऑक्सीप्यूरिन, PURINE, प्यूरिन। तो ये याद रख सकते हैं। यहां देखिए 6 ऑक्सीप्यूरिन था 6 पर, अब यहां क्या हुआ, 2 पर ऐड हो गया, और फिर क्या हुआ, 2,6 तो था ही, 8 पर ऐड हो गया। तो इस तरह ऐड होते जाता है। ठीक है, ऑक्सी मतलब क्या हुआ, कीटो ना, CO, तो CO कहां से देख रहे हैं ना, O2H2, तो ये H2O2 बन गया, O है, ये ऐड होते गया एक एक, तो कीटोन ऐड होते गया, तो देखिए बढ़ते, तो याद रखने का इजी है। 6 पर है, फिर 2,6 पर, फिर 2,6,8 पर, इस तरह याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ भी पूछ सकता है आपको। तो ये हो गया आपका क्या, दिस इज ऑल अबाउट हाउ ग्वानिन, ज़ैंथीन, एलेंटोइन आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये हो गया, ज़ैंथीन कहाँ निकलता है, एलेंटोइन कहाँ निकलता है, सभी जगह मैमल्स तो हैं ही, कुछ एक्सेप्शंस यहाँ बता दिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप।